हेलो फ्रेंड, आई एम सुप्रिया। टुडेज टॉपिक इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग को ये जानने के लिए ये जानना पड़ेगा। एक सेंटेंस में कंडीशन दिखाता है, उसके जस्ट बगल वाले सेंटेंस में जो रिजल्ट दिखाता है। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है। मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंडीशनल सेंटेंस के ये अनदर एग्जांपल है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसे बेटर वे में समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल गेट प्रमोशन। इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर यहीं तक हम अपना फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये मीनिंगलेस हो गया। और आई विल गेट द प्रमोशन, अगर ये सेंटेंस हुआ तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक इस पे ये डिपेंड है, लेकिन सिर्फ ये बन सकता है, लेकिन सिर्फ ये बनेगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ही होता है कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशन होता है, दूसरा में रिजल्ट होता है। ये कंडीशन है, दूसरा में रिजल्ट है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में बेसिकली हम लोग को 3 पार्ट में पढ़ना है, जो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, इस टाइप में बांटा गया है। कुछ लोग जीरो कंडीशन भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कंडीशनल में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि इसमें रियल सिचुएशन, फ्यूचर का रियल सिचुएशन शो करता है। मतलब जो होता है ना, रियल में वास्तविक बात होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं, जो रियल में है, जो फैक्ट है, उस बातों को शो करता है। जैसे इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल गेट द प्रमोशन। सही बात है, अगर मैं कड़ी मेहनत करूँगा तो मैं प्रमोशन पाऊँगा। ऐसे होता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसका रिजल्ट में है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज में है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके है। ठीक है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए एरर में मिस्टेक करता है। मतलब कंपटीशन लेवल का अगर बात करते हैं तो उसमें तो स्ट्रक्चर इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ कुछ एरर डाल देगा। जैसे विल के जगह पे वुड डाल देगा और स्टूडेंट को उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आज की डेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मतलब हिंदी में दिया जाता है उसको इंग्लिश में पूछता है, ऐसा नहीं पूछता। आज की डेट में एरर डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे विल होगा तो यहाँ पे वुड डाला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर पे बेसिकली हम लोग को काम करना है। तो स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस सैल या V1 या 5 V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बाई ए हाउस। अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ तो मैं एक घर खरीदूंगा। ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। फिर सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर। मतलब अनरियल है, इसका वास्तविक से कोई मतलब नहीं है। जैसे होता है ना हवा में बातें, उस टाइप का ये सिचुएशन है। इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड गेट प्रमोशन। ये मैं वही वाला एग्जाम्पल ले ली हूँ। यहाँ पे वर्क था, वर्क यहाँ पे V1 शो कर रहा है, यहाँ पे वर्कड है V2 शो कर रहा है। तो इसका मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ पे अनरियल है कि सोच रहा है इंसान, ऐसा सोच रहा है कि मैं अगर कड़ी मेहनत करूँगा तो तो मैं प्रमोशन पाऊँगा। मतलब कर नहीं रहा है, करूँगा, करता है, ऐसे होता है, ऐसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे V2 का यूज होगा। और सेकंड अगर एग्जांपल देखते हैं तो देखते हैं हम लोग, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाई बाई हॉर्स। ठीक है। यहाँ पे वोन है, मतलब V2 का यूज किया गया है। तो स्ट्रक्चर इसमें बेसिकली हम लोग को स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी एरर आ जाता है। इसमें एरर क्या दे देगा, वुड की जगह पे विल दे देगा, फिर इसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जहाँ पे देखें कि V2 आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग विल का यूज कर सकते हैं। इसमें नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट इंपॉर्टेंट क्यों है? अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए प्रेजेंट में वो मैं आगे बताऊंगी कि प्रेजेंट पास्ट कैसे पहचाने। और इसमें अनरियल सिचुएशन मतलब ख्याली पुलाव टाइप होता है, जो उसमें प्रेजेंट में कुछ रूल्स है। जैसे सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है इफ एज दो, आई विश, वी विश, इफ ओनली, तो हम लोग यूज करते हैं
सब्जेक्ट प्लस वी टू कब यूज करते हैं, जब मेन वर्ब होगा। पीछे मैं कुछ इलिट्रेशन दी हूँ, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी यहाँ पे यही याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वी टू होगा और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर होगा। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसमें वर होगा इसमें वी टू होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो वर का फॉर्म जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि वाज, वर, इज, एम, आर, बिन, बी, यही सब होता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे बेटर वे में हम लोग समझ सकते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। वो ऐसे बात करता है कि वो पूरे दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है। तो ये पॉसिबल थोड़ी है, पूरे दुनिया के बारे में कोई कुछ जान थोड़ी सकता है। तो ये अनरियल सिचुएशन है। तो ये अनरियल सिचुएशन है और ये प्रेजेंट का है। कैसे पता चला प्रेजेंट का है? तो यहाँ पे टॉक्स है। टॉक्स से हम लोग इजीली समझ सकते हैं। अगर आप लोग टेंस का वीडियो देखें तो उसमें मैं सब कुछ कवर की हूँ, तो उसमें इजीली समझ सकते हैं कि ये टॉक्स है, तो ये प्रेजेंट का इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे नोज नहीं होगा, नोज नहीं होगा, यहाँ पे न्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे वी2 का यूज होगा। जैसे कि हम अभी बताएं, यहाँ पे वी2 का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस वी2, अगर ये सब क्वेश्चन में रहेगा ना तो सब्जेक्ट प्लस वी2 का यूज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे नोज नहीं होगा, न्यू होगा। न्यू होगा क्योंकि वी2 का यूज होगा। वी2 का यूज क्यों होगा? क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट है, इसलिए नोज के प्लेस पे न्यू यूज होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। ही टॉक्स एज ही टॉक्स एज दो ही इज पीएम ऑफ इंडिया। एज दो है ना, जो मैं अभी पीछे एक्सप्लेन की, एज दो रहेगा, इफ रहेगा, वी दो रहेगा, तो ये सब के साथ हम लोग यूज करते हैं वी2 या फिर मेन या बी का फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो ये अनरियल सिचुएशन हुआ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं तो होता तो करता, ऐसे करके पॉसिबल नहीं है, तो अनरियल सिचुएशन हुआ। यहाँ भी टॉक्स है, तो ये प्रेजेंट की बात कर रही है। प्रेजेंट की बात कर रही है, तो हम लोग को वी2 यूज करना है या फिर बी का फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब आया है इज, तो इज तो बी का फॉर्म यूज करना है। इज, एम, आर, अभी मैं बताई ना कि वो बी का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे वर हुआ है। इफ आई एम अ बर्ड, इफ आई एम अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता, मतलब हूँ नहीं, होता तो उड़ता। प्रेजेंट की बात, अनरियल बातें हैं ये सब। तो यहाँ पे एम के प्लेस पे वर, वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन, बी के फॉर्म होता है एम, तो बी के फॉर्म होता है एम के प्लेस पे वर आएगा, जो पीछे मैं बताई अभी। इट इज़ सो हॉट हेयर, आई विश वी ट्रैवल इन एसी कंपार्टमेंट। मतलब ये भी अनरियल सिचुएशन है कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे बहुत गर्मी है, काश मैं एसी कंपार्टमेंट में ट्रैवल करती। तो ये भी अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि ये हॉट से पता चल रहा है। कहाँ पे गया? हाँ, ये हॉट से पता चल रहा है। और ट्रैवल नहीं होगा, ट्रैवल्ड होगा, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो मेन ट्रैवल का सेकंड फॉर्म ट्रैवल्ड होता है, ईडी लगता है लास्ट में। आई विश आई एम अ किंग, मैं, अभी अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट का है। एम नहीं होगा, वही वर होगा, क्योंकि ये बी का फॉर्म है, तो वर होगा। थैंक यू गाइस। अब थर्ड कंडीशन मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी।